पण्य कारोबार रे इतिहास रचिला पारादीप बंदर। पण्य कारोबार रे चतुर्थ थर पाई छुईला 100 नियुत मेट्रिक टन। आर्थिक वर्ष शेष पूर्व आज छुईला 100.3 नियुत मेट्रिक टन। चलित वर्ष कोरोना कटकणा और सरकारी नियम अनुसार कर्मचारी और श्रमिक माने बहु कष्ट सही कार्य करिथिबा बेले आर्थिक वर्षर 1.5 पूर्व एही टार्गेट को छुई पारिछि पारादीप बंदर। सर्वभारतीय मेजर पोर्ट स्तर में 3 थर पारादीप बंदर द्वितीय स्थान अधिकार कर सारिथिबा बेले चलित वर्ष आहुरी आगकू बढ़िबा पई लक्ष्य रखा जाइछि बोली बंदर कर्तृपक्ष प्रकाश करछन्ति। बंदर अध्यक्ष विनीत कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिया जोगदेई बंदर कर्मचारी श्रमिक और बंदर व्यवहारिक संस्था को श्रेय दैछन्ति। को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में पारादीप पोर्ट ने 21 फरवरी को 100 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का लक्ष्य पार कर लिया। और इसके अलावे हम इस बार भी लास्ट ईयर पिछले साल जैसे हमने 112 मिलियन टन हैंडल किया था, हमारी पूरी उम्मीद है कि इस बार हम और ज़्यादा कार्गो हैंडल कर पाएंगे। ये सारा आपको पता होगा कि कोविड के चलते पिछले 6-7 महीने में हमारे यहाँ कार्गो हैंडलिंग काफ़ी हैम्पर हुआ था, कुछ कम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पिछले 2-3 महीनों में हमने इसको रिकवर किया और ये पूरा 100 मिलियन टन जो हम हैंडल कर पाए वो पिछले साल भी 22 फरवरी को हमने अचीव किया था। इस बार एक दिन पहले ही हमने अचीव किया, लेकिन इस साल हमें 4 मिलियन टन क्रूड कम मिला। क्रूड ट्रैफिक जो हमको सबसे ज़्यादा मिलता है वो इस बार कम मिला। इसके बावजूद हमने बल्क कार्गो हैंडल करके उसकी भरपाई की और इस बार एक दिन पहले ही हमने 100 मिलियन टन अचीव किया। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से और पारादीप पोर्ट की तरफ से हमारे सारे स्टीविडोस, स्टीमर एजेंट्स, शिप एजेंट्स और इंपोर्टर एक्सपोर्टर और इसके अलावे सारे गवर्नमेंट एजेंसीज, पर्टिकुलरली इंडियन रेलवेज, ईस्ट कोस्ट रेलवे और सबको बधाई देते हैं। सबके सहयोगिता से ही आज हमने ये अचीव किया और हमें उम्मीद है कि इस तरह से हम और मेहनत करके हम पूरे भारत में जो अभी हमारा दूसरा स्थान है उससे हम अपने को पहले स्थान पर ले जा सकेंगे, क्योंकि कांडला पोर्ट जो दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, दीनदयाल पोर्ट के ट्रैफिक को हम ओवरटेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आप सब लोगों का सहयोगिता चाहते हैं और अपनी तरफ से हमारे सारे अधिकारी और एम्प्लॉइज़ और यूनियंस के तरफ से काफ़ी सहयोगिता को बरकरार रखते हुए हम इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेंगे। फ्यूचर प्लान्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हम अभी बहुत लास्ट ईयर ही 2 प्रोजेक्ट कमीशन कर चुके हैं। एक आयरन ओर बर्थ बन चुका है जो कि अभी वहाँ टिपलर और शिप लोडर के जरिए हम आयरन ओर केवल कोस्टल ही नहीं एक्सपोर्ट भी वहाँ से भेजा जा रहा है। और इसके अलावा 2 और नया प्रोजेक्ट हमारा काम चल रहा है जो हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। एक कलिंगा इंटरनेशनल कोल टर्मिनल जिसमें 10 मिलियन टन कोल हैंडलिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसका काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और वो कोविड के चलते कुछ डिले हुआ था, लेकिन अभी पूरे ज़ोरों से काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 महीने में इसका काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा JSW के द्वारा, जिंदल स्टील के द्वारा एक मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग प्लांट भी बनाया जा रहा है जिसका काम भी अगले 3-4 महीने में पूरा होगा। तो इससे हमारा कोल हैंडलिंग का कैपेसिटी करीब 60 मिलियन टन का हो जाएगा और जितना भी कोस्टल मूवमेंट अभी साधन पावर प्लांट के लिए कोस्टल मूवमेंट होता है वो पूरा हम यहाँ से कर सकते हैं और पारादीप पोर्ट को एक कोल हब बना सकते हैं। इसके अलावा आप सबों को पता होगा कि
कुछ दिन पहले 30 दिसंबर को कैबिनेट ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें वेस्टर्न डॉक का परमिशन दिया गया। तो वेस्टर्न डॉक का पीपीपी RFQ हम निकाल चुके हैं। उसमें लोगों का क्वेरी भी आया है, उस क्वेरी का रिप्लाई हम कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पारादीप पोर्ट के लिए होगा, जो कि 25 मिलियन टन कैपेसिटी रहेगा और इसकी लागत करीब 3000 करोड़ की आएगी। तो ये भी PPP बेसिस पे हम डेवलप कर रहे हैं।